काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 9। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। दफ्तर की गहमागहमी और उन तीखे टकरावों के बाद मल्लिका ने राज को उसी पुराने ठिकानों पर बुलाया जहां वे कॉलेज के दिनों में मिला करते थे। ये शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना गेस्ट हाउस था। यह वही जगह थी जहां कभी उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं और जहां राज पहली बार मल्लिका के आकर्षण के जाल में फंसा था। रात के 8 बज रहे थे। बाहर हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई थी। राज जब उस कमरे के पास पहुंचा तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद से वादा किया था कि वह मल्लिका को आखिरी बार समझाएगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके सारे इरादे डगमगा गए। कमरा धीमी मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ था। हवा में वही पुराना परफ्यूम घुला था जो राज को मदहोश कर देता था। मल्लिका वहां एक बेहद सेक्सी ब्लैक सैटिन ड्रेस में खड़ी थी जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसके खुले बाल और उसकी आंखों का काजल उसे किसी अप्सरा जैसा दिखा रहा था, लेकिन एक ऐसी अप्सरा जो विनाश का कारण बनती है। आ गए राज। मल्लिका की आवाज में एक शहद जैसी मिठास थी। वह धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और उसकी टाई पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। मल्लिका, मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि तस्वीरें डिलीट कर दो और मुझे छोड़ दो। राज ने अपनी आवाज को सख्त रखने की कोशिश की, पर उसकी नजरें मल्लिका के खुले कंधों पर टिक गई थीं। मल्लिका ने एक हल्की हंसी हंसते हुए कहा, छोड़ दूं? राज, क्या तुम वाकई भूल गए वो कॉलेज के दिन जब हम बारिश में भीगते हुए इसी कमरे में घंटों बिताते थे? तब तुम्हें ना दुनिया का डर था, ना किसी धारा का इंतजार। तुम सिर्फ मेरे थे राज, सिर्फ मेरे। उसने राज के सीने पर अपना सिर रख दिया और पुरानी यादों को कुरेदना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वे क्लास बंक करके यहाँ आते थे, कैसे राज उसके एक इशारे पर दुनिया से लड़ जाता था। मल्लिका की बातों का जादू और उसकी शारीरिक निकटता राज के संकल्प को धीरे धीरे पिघलाने लगी। राज, वो धारा, वो तुम्हें सिर्फ एक आदर्श पति के रूप में देखती है, लेकिन मैं तुम्हें एक मर्द के रूप में देखती हूँ। वो तुम्हें पूछती है, पर मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। मल्लिका ने फुसफुसाते हुए उसके कान के पास कहा और धीरे से उसके गले को चूमा। राज का प्रतिरोध खत्म हो गया। माँ की चेतावनी, धारा का वो अटूट विश्वास और सुबह की वो स्वर्ग जैसी शांति, सब कुछ एक पल में धुंधला हो गया। मल्लिका का स्पर्श उस पर हावी हो चुका था। मल्लिका, तुम मुझे पागल कर दोगी। राज ने एक गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस रात राज ने एक बार फिर धारा के उस पवित्र विश्वास की बलि चढ़ा दी। जिस मासूमियत और प्यार की बात धारा ने झूले पर बैठकर की थी, राज ने उसे उसी पुराने गेस्ट हाउस के बिस्तर पर दफन कर दिया। वह जानते हुए भी कि वह गलत कर रहा है, खुद को रोक नहीं पाया। मल्लिका की बाहों में वह सब कुछ भूल गया, अपनी माँ का सम्मान, अपनी पत्नी का समर्पण और अपना खुद का वजूद भी। मल्लिका के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। उसे पता था कि राज अब उसका गुलाम बन चुका है। वह उसे कभी भी धारा के पास वापस लौटने नहीं देगी। देर रात जब राज वापस घर पहुंचा तो धारा सो रही थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो किसी सच्चे इंसान के पास होता है। राज ने उसे देखा और उसे अपनी रूह में एक गहरी टीस महसूस हुई। उसने एक बार फिर झूठ का लबादा ओढ़ लिया था। उसके कदमों की आहट और दरवाजे के कुंडी की आवाज ने धारा की कच्ची नींद तोड़ दी। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की चांदनी फर्श पर पड़ रही थी। धारा ने करवट बदली और आंखें मलते हुए उठ बैठी। राज, आप इतनी देर तक कहाँ थे? ऑफिस का काम खत्म नहीं हुआ था क्या? उसकी आवाज में नींद की खुमारी और राज के लिए ढेर सारी चिंता थी। राज का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अभी कुछ ही समय पहले वह मल्लिका की बाहों में था और अब वह उसी औरत के सामने खड़ा था जिसके विश्वास को उसने अभी अभी कुचला था। उसने अंधेरे में ही अपने चेहरे के भावों को सहेजने की कोशिश की। हाँ धारा, वो क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग खिंच गई थी। ऊपर से रास्तों में पानी भरा था तो गाड़ी निकालने में वक्त लग गया। राज ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन था जिसे धारा ने उसकी थकान समझ लिया। ओह, आप बहुत थक गए होंगे, मैं खाना गर्म करती हूँ, चलिए हाथ मुंह धोकर नीचे आइए। ये धारा मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। धारा ने राज की पसंद की आलू गोभी की सब्जी और गरम रोटियां परोसी थीं, लेकिन राज का गला जैसे रुंध गया था। उसे लग रहा था कि खाने का हर निवाला उसे उसकी गद्दारी की याद दिला रहा है। राज के अंदर गिल्ट का ज्वालामुखी फट रहा था।
उसे रह रहकर मल्लिका का वह कमरा और फिर धारा का वह मासूम चेहरा याद आ रहा था। इस गिल्ट को दबाने के लिए उसने एक पुराना पैंतरा अपनाया, वो था जरूरत से ज्यादा प्यार जताना। उसने धारा का हाथ मेज पर थाम लिया। धारा, तुम मेरा इतना इंतजार क्यों करती हो? खा लिया होता ना? धारा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लीं। आपके बिना गले से निवाला नीचे नहीं उतरता राज। राज ने उठकर धारा के पीछे जाकर उसके कंधों को सहलाया और झुककर उसके गाल को चूमा। तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे उतारूंगा। धारा उसकी इस अचानक बढ़ी हुई मोहब्बत से गदगद हो गई। कैसा कर्ज राज? आप बस मेरे पास रहिए, वही मेरे लिए काफी है। राज उसे और भी ज्यादा प्यार जताने लगा। कभी उसके बालों को संवारता तो कभी उसे अपने हाथों से निवाला खिलाने की जिद करता। वह जितना ज्यादा खुद को गुनहगार महसूस कर रहा था, उतना ही ज्यादा वह धारा पर प्यार की बौछार कर रहा था, ताकि वह अपनी नजरों में थोड़ा कम गिर सके। वह धारा को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर वह खुद के टुकड़ों में बिखरने का एहसास कर रहा था। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट हुई। राजलक्ष्मी जी पानी पीने के बहाने नीचे आई थीं। उन्होंने डाइनिंग हॉल का नजारा देखा। राज का जरूरत से ज्यादा प्यार जताना और धारा की आंखों में वही पुराना अटूट विश्वास। राजलक्ष्मी जी की नजरें राज के चेहरे पर टिक गईं। एक माँ से उसका बेटा अपनी असलियत नहीं छुपा सकता। उन्होंने देखा कि राज की आंखों में वह चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ गईं कि राज का यह प्यार प्यार नहीं बल्कि उसके किसी बड़े गुनाह का प्रायश्चित है। बड़ी देर हो गई राज, अब जल्दी खाना खाकर सो जाओ, राजलक्ष्मी जी ने ठंडे लहजे में कहा और बिना रुके किचन की तरफ बढ़ गईं। राज का हाथ बीच में ही रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने भले ही धारा को अपनी बातों के जाल में उलझा लिया हो, लेकिन उसकी माँ की पारखी नजरें उसके चेहरे के पीछे छिपे मल्लिका के साये को देख चुकी हैं। अगली सुबह घर में एक भारी सन्नाटा था। धारा रसोई में नाश्ता बनाने में व्यस्त थी और राज ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर अपने जूते पहन रहा था। तभी राजलक्ष्मी जी वहां आईं। उनके चेहरे पर वह ममता नहीं थी जो अक्सर रहती थी, बल्कि उनकी आंखों में एक गहरी जांच और कड़वाहट थी। उन्होंने धारा को आवाज दी, धारा बेटा, जरा देखना, अनाया की तबीयत ठीक हुई है या नहीं? बाहर जाकर एक बार पूछ लो। मम्मी, आपकी चाय, वो मैं बाद में पीऊंगी। बच्ची की तबीयत जान लूं। धारा रसोई से नैपकिन में हाथ पोंछती हुई आई। राज, आप डाइनिंग टेबल पर रुकिए, रामू काका तब तक खाना लगाते हैं। राज ने मुस्कुराकर धारा को देखा और बोला, जल्दी आना। जैसे ही धारा बाहर गई, राजलक्ष्मी जी ने राज की कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर कोने में ले गईं। राज ने अपनी माँ की पकड़ की तपिश महसूस की। वह समझ गया कि आज वह बच नहीं पाएगा। राजलक्ष्मी जी, रात को किस मीटिंग में थे राज? और खबरदार जो मुझसे दोबारा वो क्लाइंट डिनर वाला झूठ बोला। राज नजरें चुराते हुए बोला, माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? काम बहुत था, इसलिए देर हो गई। राजलक्ष्मी जी, काम देर तक था या गुनाह देर तक था? राज, तू मेरा बेटा है, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब तू कल रात घर लौटा और तेरा वो धारा पर जरूरत से ज्यादा प्यार जताना, वो प्यार नहीं था राज, वो तेरा डर था। तू अपनी गिल्ट को उस मासूम के ऊपर प्यार बनकर उड़ेल रहा था, ताकि वो तुझ पर शक न करे। राज थककर बैठते हुए बोला, माँ, मैं क्या करूँ? वो मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। वो कहती है कि वो हमारी पुरानी तस्वीरें धारा को भेज देगी। मैं डर गया था माँ। राजलक्ष्मी जी, तो डर के मारे तूने वही किया जो वो चाहती थी। तूने डर के मारे अपने चरित्र का सौदा कर लिया। राज, तूने कल रात सिर्फ धारा का विश्वास नहीं तोड़ा, तूने मेरा वो गुरूर भी तोड़ दिया जो मुझे तुझ पर था। राजलक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनकी आवाज सख्त बनी रही। राजलक्ष्मी जी, तू सुन ले, कल तूने जो किया वो तेरा आखिरी मौका था। तूने उस लड़की के पास जाकर खुद को उसका गुलाम बना लिया है। अब वो तुझे पल पल नचाएगी, पर याद रखना, जिस दिन धारा को सच पता चला, उस दिन न मैं तेरे साथ खड़ी होंगी और न ये घर तेरे लिए बचेगा। मैं आज भी तुझसे कह रही हूँ, सुधार ले खुद को, वरना गौतम सूर्यवंशी की पत्नी ने जो किया वही हश्र तेरा भी होगा, अकेलापन और जिल्लत। राज, माँ, प्लीज उसे मत बताना, मैं सब खत्म कर दूंगा। राजलक्ष्मी जी, तू खत्म नहीं कर पाएगा क्योंकि तू कमजोर पड़ चुका है। अब खुदा ही इस घर को बचाए। तभी धारा के वापस आने की आहट हुई। राजलक्ष्मी जी ने तुरंत अपनी आंखें पोंछीं और सामान्य होने का नाटक करने लगी। राज अपनी फाइलें उठाकर तेजी से बाहर निकल गया, लेकिन उसके कानों में अपनी माँ के शब्द किसी अभिशाप की तरह गूंज रहे थे। राज, आपने नाश्ता? धारा बोलती रह गई और राज बाहर चला गया।
धारा राजलक्ष्मी जी के पास आई। क्या हुआ? राज ने खाया या नहीं? नहीं, उसे कुछ काम याद आ गया। ये राज भी ना। धारा गर्दन हिलाते हुए कमरे में गई और राजलक्ष्मी जी के चेहरे पर शिकन आ गई। राज के मन में अपनी माँ की बातें और पिछली रात का गुनाह किसी जहर की तरह घुल रहा था। वह सुबह बिना नाश्ता किए बस एक कप कड़वी कॉफी पीकर ऑफिस निकल गया था। घर में धारा का मन नहीं लगा। उसे लगा कि शायद काम के तनाव में राज अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। उसने बड़े प्यार से राज का पसंदीदा खाना बनाया और टिफिन लेकर सीधे उसके ऑफिस पहुंच गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। राज अपने केबिन में सर पकड़े बैठा था। तभी दरवाजा खुला और धारा को सामने देखकर वह सकपका गया। धारा, तुम यहाँ इस वक्त? राज ने उठते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। धारा मुस्कुराई और टिफिन मेज पर रख दिया। आप सुबह बिना कुछ खाए निकले थे राज। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा क्यों न मैं ही आ जाऊं। आज हम साथ में लंच करेंगे। राज ने एक फीकी मुस्कान दी। वह धारा की इस निस्वार्थ ममता के आगे खुद को और भी छोटा महसूस कर रहा था। धारा खाना लगाने ही वाली थी कि तभी केबिन का दरवाजा धड़ाम से खुला। मल्लिका अंदर दाखिल हुई। वह आज और भी ज्यादा आत्मविश्वास में थी। उसके हाथ में 2 कॉफी के कप थे। उसने धारा को वहां देखा तो एक पल के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती और जहरीली मुस्कान आ गई। ओह, हाय धारा, तुम यहाँ? क्या सरप्राइज है? मल्लिका ने चहकते हुए कहा और राज की मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। राज, मैंने सोचा हम कल रात की उस अधूरी मीटिंग के बारे में बात करते हुए कॉफी पियेंगे। कल रात और अधूरी मीटिंग शब्दों को मल्लिका ने इस तरह कहा कि राज का चेहरा सफेद पड़ गया। धारा ने रुककर मल्लिका की तरफ देखा। कल रात की मीटिंग? धारा ने मासूमियत से पूछा। राज तो कह रहे थे कि क्लाइंट के साथ डिनर था। मल्लिका ने राज की तरफ देखा, जिसकी आंखें विनती कर रही थीं कि वह चुप रहे। मल्लिका ने कॉफी का कप मेज पर रखा और धारा के करीब आकर बोली, हाँ धारा, क्लाइंट भी था और मैं भी। दरअसल वो मीटिंग काफी पर्सनल और क्लोज थी, है ना राज? और मैं राज के कंपनी की मॉडल हूँ तो मेरा होना भी जरूरी था। राज ने तुरंत बात काटी। मल्लिका, वो पेपर्स ले आओ जिसकी हमें जरूरत है। धारा, तुम खाना लगाओ। मल्लिका रुकी नहीं। उसने बड़े अधिकार से राज के कंधे पर हाथ रखा और धारा से कहा, तुम्हें पता है धारा, राज कल रात बहुत थके हुए लग रहे थे। मैंने तो कहा भी था कि थोड़ा आराम कर लो, पर ये तो बस घर भागने की जल्दी में थे। शायद तुम्हारे प्यार का खींच था। मल्लिका की हर बात में एक दोहरा मतलब था। राज को लग रहा था कि मल्लिका किसी भी वक्त कोई ऐसी बात कह देगी जिससे उसका पर्दाफाश हो जाएगा। वह गिल्ट और डर के बीच बुरी तरह पिस रहा था। धारा को मल्लिका का राज के इतना करीब होना और इस तरह बात करना थोड़ा अजीब लगा, पर उसने अपनी सादगी में उसे नजरअंदाज कर दिया। मल्लिका, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ ना, मैंने राज की पसंद की सब्जी बनाई है। मल्लिका ने राज की आंखों में देखा और मुस्कुराई। नहीं धारा, मुझे दूसरों की पसंद की चीजें छीनने में मजा आता है, बांटकर खाने में नहीं। तुम लोग एंजॉय करो। मल्लिका बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने राज को एक फ्लाइंग किस का इशारा किया, जो केवल राज ने देखा। राज का निवाला उसके गले में अटक गया। सामने बैठी धारा उसे बड़े प्यार से खाना खिला रही थी, पर राज को महसूस हो रहा था कि मल्लिका ने दफ्तर के इस केबिन में भी उसके और धारा के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो कभी भी गिर सकती है। राज ने भारी मन से धारा के साथ खाना खाया। हर निवाले के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही रूह को छल रहा है। धारा बड़े चाव से उसे ऑफिस की और घर की बातें बता रही थी, लेकिन राज का ध्यान बार बार केबिन के उस दरवाजे पर जा रहा था जहां से मल्लिका अभी बाहर निकली थी। खाना खत्म होने के बाद राज ने धारा से कहा, चलो धारा, मैं तुम्हें नीचे गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। राज धारा को लेकर नीचे पार्किंग तक आया। धूप खिली हुई थी और ऑफिस के बाहर की गहमागहमी अपने चरम पर थी। धारा ने गाड़ी में बैठने से पहले राज का हाथ थाम लिया। राज, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मल्लिका की बातें मुझे थोड़ा अजीब लगा, शायद काम का बोझ ज्यादा है। आप अपना ध्यान रखिएगा, धारा ने बड़ी फिक्र से कहा। राज ने उसके माथे को चूमा और मुस्कुराने का नाटक किया। मैं ठीक हूँ धारा, तुम बस घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। जैसे ही धारा की गाड़ी गेट से बाहर निकली और राज वापस ऑफिस की लिफ्ट की तरफ मुड़ा, पिलर के पीछे से मल्लिका बाहर आ गई। वह वहीं खड़ी होकर इस पूरे प्यार भरे विदाई के दृश्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और हाथ में उसकी गाड़ी की चाबियां थीं। कितना सुंदर दृश्य था राज, मल्लिका ने ताली बजाते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर घुला था। इतना प्यार, इतना समर्पण, देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या एक्टिंग करते हो तुम? अभी कुछ घंटों पहले तुम मेरे बिस्तर पर थे और अभी अपनी पत्नी को इतने पवित्र तरीके से विदा कर रहे हो।
राज ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। वह गुस्से में मल्लिका के पास पहुंचा और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। मल्लिका, अपनी हद में रहो। तुम केबिन में क्या कर रही थी? तुम धारा को शक दिलाना चाहती हो? मल्लिका ने अपना हाथ छुड़ाया और राज के और करीब आकर उसके कोट के कॉलर को ठीक करने लगी। शक? नहीं राज, मैं तो उसे हकीकत से रूबरू कराना चाहती हूँ। मुझे बुरा लगता है उस बेचारी के लिए। वो तुम्हें खुदा मानती है, जबकि तुम महज एक मामूली गुनहगार हो जो मेरे पीछे भागता है। राज ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागता, तुमने मुझे मजबूर किया है। मजबूरी? मल्लिका जोर से हंसी। राजवर्धन, कल रात जब तुम मेरे करीब आए थे तब कोई मजबूरी नहीं थी, तब वो सिर्फ तुम्हारा पुराना प्यार था जो जाग गया था। और सुनो, ये जो तुम आइडियल पति का नाटक कर रहे हो ना, इसे बंद करो, क्योंकि आज शाम को मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। धारा ने मुझे डिनर पर बुलाया है। राज का रंग उड़ गया। क्या? धारा ने तुम्हें कब बुलाया? अभी, जब तुम ऊपर हाथ धोने गए थे, मैंने धारा से कहा कि मुझे घर का खाना बहुत याद आता है। बेचारी भोली धारा, उसने तुरंत मुझे आज शाम घर पर स्पेशल डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। तो तैयार रहना राज, आज रात तुम्हारे ही घर में, तुम्हारी पत्नी के सामने, मैं और तुम एक ही मेज पर बैठेंगे। देखते हैं तुम्हारी वफादारी कितनी देर टिकती है। मल्लिका अपनी कार में बैठकर सनग्लासेस पहनती है और एक विजयी मुस्कान के साथ गाड़ी स्टार्ट करती है। वह राज को वहीं बीच पार्किंग में खड़ा छोड़ देती है, जहां राज को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों तरफ की जमीन खिसक रही हो। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें काश तुम बेवफा न होते का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 10 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।